अभी आपने होरा के विषय में पढ़ा कि होरा का साधन किस प्रकार से करना चाहिए, सूर्य की होरा कौन सी राशि में होती है, चंद्रमा की होरा कौन सी राशि में होती है, इसको अभी आपने पढ़ा। इस वीडियो में मुख्य रूप से त्रिंशांश के विषय में बताया जाएगा कि त्रिंशांश होता क्या है, उसका साधन किस प्रकार से करना चाहिए, किस किस ग्रह का त्रिंशांश होता है, किस ग्रह का त्रिंशांश खंड नहीं होता है, उसके साधन की विधि क्या है, वह सभी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। आचार्य वराह मिहिर ने राशि प्रभेदाध्याय के 10वें श्लोक में त्रिंशांश साधन की विधि को आचार्य वराह मिहिर ने बताया है। आप यह श्लोक देखें, अन्वय देखें, उसकी व्याख्या को समझें, उदाहरण के माध्यम से त्रिंशांश साधन की विधि को समझें और इसके मुख्य प्रयोजन को समझें। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर 10वें श्लोक में कहते हैं, कुजयम जीवज्ञसिताः पंचेन्द्रिय वसुमुनिन्द्रियांशानां विषमेषु समर्क्षेषु क्रमेण त्रिंशांशपाः कल्प्याः। इसका अन्वय है, विषमेषु कुज यम जीव ज्ञ सिताः पंचेन्द्रिय वसु मुनीन्द्रियांशानां समर्क्षेषुत्क्रमेण त्रिंशांशपाः कल्प्याः। इसकी व्याख्या आप देखें, विषमेषु विषम राशौ अर्थात विषम राशि में, कुजः मंगलः अर्थात मंगल, यमः शनिः अर्थात शनि, जीवः गुरुः अर्थात बृहस्पतिः, ज्ञः बुधः अर्थात बुध, सिताः शुक्राः अर्थात शुक्र, पंच अर्थात 5, इंद्रिय 5, वसु 8, मुनि 7, इंद्रियांशानां पंच भागानां अर्थात 5 खंडों के, समर्क्षेषु समराशौ समराशियों में, उत्क्रमेण विलोम क्रमेण विपरीत क्रम से, त्रिंशांशपाः त्रिंशांशपतयः त्रिंशांश स्वामियों की, कल्प्याः गम्याः कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार से इसकी व्याख्या निर्धारित की गई है। अब त्रिंशांश को समझते हैं कि है क्या, इसके कितने खंड होते हैं और उन खंडों के अधिपति कौन कौन होते हैं। जैसा कि इसके पहले के खंड में आपको बताया गया था कि दृष्काण जो शब्द है मूलतः यूनान देश का है, उसी प्रकार से कुछ और शब्द ज्योतिष में भी प्राप्त होते हैं। उनमें से ही एक शब्द है त्रिंशांश। नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह राशि का 30वां हिस्सा होगा, किंतु ऐसा नहीं है। यह एक पारिभाषिक पद है जो मुख्यतः राशि के 5 खंडों को पृथक पृथक अंशों में विभाजित करता है। थोड़ा कठिन जरूर होता है त्रिंशांश का साधन करना या फिर उसको समझ पाना, क्योंकि समराशि में इसकी गणना पृथक होती है और विषम राशि में इसकी गणना पृथक क्रम से होती है और इनके स्वामी भी पृथक पृथक क्रम से होते हैं। त्रिंशांश में सूर्य और चंद्रमा का खंड नहीं होता है। जैसे होरा में सूर्य और चंद्रमा का खंड होता था, अन्य ग्रहों का खंड निर्धारित नहीं है उसी प्रकार से त्रिंशांश में केवल चंद्र और सूर्य की होरा नहीं होती है, बाकी पंच तारा ग्रहों का जो खंड होता है वह उसमें निर्दिष्ट होता है। तो उसका परिज्ञान हम कैसे करेंगे, तो आप इस चक्र को देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से रेखा चित्र के माध्यम से विषम राशियों का पृथक रूप से और सम राशियों में पृथक रूप से बताया गया है।
जैसा कि विषम राशि जो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ होती है, उसमें 5 अंश, फिर 5 अंश, फिर 8 अंश, फिर 7 अंश और अंत में 5 अंशों का एक खंड होता है। तो प्रथम जो खंड होता है 0 से 5 अंश का होता है, द्वितीय खंड 6 से 10 अंशों तक का होता है, तृतीय खंड 11 से 18 अंशों तक का होता है, चतुर्थ खंड 19 से 25 अंश तक का होता है और पंचम खंड 26 से 30 अंशों तक का होता है। और इन खंडों के अलग अलग स्वामी निर्धारित किए गए हैं विषम राशियों में। मेष राशि में जो प्रथम खंड होता है उसका स्वामी होता है मंगल, द्वितीय खंड जो होता है उसका स्वामी होता है शनि, तृतीय जो खंड होता है उसका स्वामी होता है बृहस्पति, चतुर्थ जो खंड होता है उसका स्वामी होता है बुध और पंचम खंड का स्वामी होता है शुक्र। तो प्रथम खंड मेष राशि जो 0 से 5 अंश तक का होता है उसका स्वामी हुआ मंगल, तो वहाँ पर 1 लिख दिया गया। मंगल की वैसे 2 राशियाँ हैं, मेष तथा वृश्चिक, किंतु वहाँ पर 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि यह विषम राशि का खंड है। सम राशि में यही गणना मेष वाले खंड में 8 वहाँ पर लिखी आपको मिलेगी। इसी प्रकार से चूंकि यह विषम राशियों वाला खंड है तो संबंधित ग्रहों के विषम राशियों को बतलाया गया है। जैसे मेष राशि में प्रथम खंड मंगल का हुआ तो उसकी मेष राशि हो गई, द्वितीय खंड शनि का हुआ तो विषम राशि अर्थात कुंभ राशि वहाँ पर लिख दी गई। इसी प्रकार से बृहस्पति की विषम राशि धनु, मिथुन की बुध की मिथुन राशि विषम राशि और शुक्र की विषम राशि तुला है। तो यही खंड मिथुन राशि में भी लगेगा, सिंह राशि में भी, तुला, धनु और कुंभ राशियों में भी यही खंड यही क्रम चलेगा। सम राशियों में इसकी गणना विपरीत होती है, जैसा कि विषम राशि में था उससे बिल्कुल विपरीत गणना सम राशि में होती है। सम राशि अर्थात वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन है। तो इसमें 5 खंड इसके भी होते हैं, 5, 7, 8, 5, 5 यह अंशात्मक खंड होता है। अर्थात प्रथम जो खंड बनता है वह 0 से 5 अंश तक का, द्वितीय जो खंड बनता है वह 6 से 12 तक का, तृतीय जो खंड बनता है वह 13 से 20 तक का, चतुर्थ जो खंड बनता है वह 21 से 25 तक का और पंचम जो खंड बनता है वह 26 से 30 तक का होता है। तो वृषभ राशि में प्रथम खंड आप देखें वहाँ पर 2 लिखा है, द्वितीय त्रिंशांश देखें तो उसमें 6 लिखा है। प्रथम खंड का स्वामी सम राशियों में शुक्र हो जाता है, सम राशियों में द्वितीय त्रिंशांश का स्वामी हो जाता है बुध, तृतीय हो जाता है बृहस्पति, चतुर्थ होता है शनि और 5वां होता है मंगल। तो तृतीय खंड में मीन राशि है, चतुर्थ खंड में मकर राशि है और पंचम खंड में वृश्चिक राशि है। क्योंकि यह सम राशि का चक्र है इसलिए अधिपतियों के सम राशियों को ही प्रदर्शित किया गया है। यही क्रम कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन में चलता है। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि 0, 5, 35, 44 यह राशियादि मान है। इसकी त्रिंशांश कुंडली किस प्रकार से बनेगी? तो चूंकि 0 अर्थात मेष राशि है, यह विषम राशि में इसकी गणना होती है, तो इसलिए इसका जो अंश है 5, 35 है। विषम राशियों में 5 अंश तक प्रथम त्रिंशांश होता है। जैसा कि चक्र के माध्यम से बताया गया था कि विषम राशि में प्रथम 5 अंशों तक का जो मंगल का खंड होता है और उसके बाद 5 अंश तक शनि का खंड होता है। तो यहाँ पर जो कल्पना की गई है 5 अंश 35 कला, 5 अंश तक मंगल का रहा लेकिन 6 अंश से 10 अंश तक शनि का खंड रहा। तो 5 अंश 35 कला यह शनि के खंड में आया अर्थात द्वितीय त्रिंशांश में आया। चूँकि यह विषम राशि है इसलिए शनि की विषम राशि कुंभ को लग्न में प्रदर्शित किया गया है। तो त्रिंशांश कुंडली में कुंभ राशि से प्रारंभ किया जाएगा। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यह क्रम चलता रहेगा। इसी प्रकार से जो ग्रह जिस राशि
जिस अंश, जिस कला या जिस विकला में है उसको चक्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ करके उसी राशियों में उस ग्रह को भर देना चाहिए। तो यही होती है त्रिंशांश पद्धति। त्रिंशांश पद्धति से मुख्य रूप से अरिष्ट का परिज्ञान किया जाता है, जो आपको आगे के पाठों में बताया जाए।